कई कई श्री राम जी को 14 साल वनवास मांगने के पीछे का रहस्य। रामायण महाकाव्य सनातन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। रामायण के हर पन्ने पर अनेक रहस्य और रोमांच छिपा है। रामायण की सबसे बड़ी घटना भगवान श्री राम जी का वनवास जाना है। रामायण के अनुसार माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्षों के लिए वनवास मांगा था, जिसके वजह से रावण का अंत हो सका। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैकेयी ने श्री राम जी के लिए पूरे जीवन के बजाय केवल 14 वर्षों का वनवास क्यों मांगा? आइए जानते हैं इस घटना के पीछे क्या कारण है। 14 साल श्री राम जी को वनवास मांगने के पीछे का रहस्य राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी भगवान राम से अपने बेटे भरत से भी ज़्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत आशाएं थी। जब कैकेयी ने भगवान राम से 14 वर्षों का वनवास मांगा था, तब सबसे ज़्यादा भरत हैरान हुए थे, क्योंकि वह जानते थे कि माता राम से कितना प्रेम करती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देवताओं ने कैकेयी से यह काम करवाया था। इसके पीछे एक रोचक कथा है। विवाह से पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ वज्र का बना दिया था और आशीर्वाद दिया कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय का पहिया चलता रहा और कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हो गया। एक समय स्वर्ग में देवासुर संग्राम आरंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकेयी भी महाराज दशरथ की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंच गई। युद्ध के दौरान दशरथ जी के रथ के पहिए से कील निकल गया और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। माता कैकेयी यथार्थ जानती है, जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के राजा दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में लगा सकती है, रथ संचालन की कला में दक्ष है, वह राजनीतिक परिस्थितियों से अनजान कैसे रह सकती है। कैकेयी चाहती थी कि मेरे राम का पावन यश 14 भुवनों में फैल जाए और यह बिना तप और रावण वध के संभव नहीं था। राजा दशरथ को जब पता चला कि कैकेयी ने युद्ध भूमि में किस साहस का परिचय दिया है, तो वह बहुत प्रसन्न हुए और 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने उस समय राजा दशरथ से कह दिया कि इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर कभी ज़रूरत होगी तो मांग लूँगी। कैकेयी ने राजा दशरथ को इसी वरदान में
राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, लेकिन 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों मांगा, इसके पीछे कई राज है। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांग कर यह समझाया कि अगर व्यक्ति युवा अवस्था में 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रिया कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा, 5 कर्मेंद्रिया यानी वाक, पानी, पात, पायु, उपस्थ तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वनवास यानी कि एकांत आत्मा के वश में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। दूसरी बात यह थी कि रावण की आयु में केवल 14 ही वर्ष शेष थे। प्रश्न यह उठता है कि यह बात कैकेयी कैसे जानती थी। यह घटना घट तो रही थी अयोध्या में, लेकिन योजना देवलोक की थी। कोप भवन में कोप का नाटक हुआ था। कैकेयी को राम पर भरोसा था, लेकिन राजा दशरथ को नहीं था, इसलिए उन्होंने पुत्र मोह में अपने प्राण गंवा दिए और कैकेयी हर जगह बदनाम हो गई। सरस्वती ने मंत्रा की मति में अपनी योजना डाल दी। उसने कैकेयी को वही सब सुनाया, समझाया और कहने को उकसाया जो सरस्वती को करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं श्री राम थे। उन्होंने ही यह योजना तैयार की थी। माता कैकेयी यथार्थ जानती है, जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में लगा सकती है, रथ संचालन की कला में दक्ष है, वह राजनीतिक परिस्थितियों से अनजान कैसे रह सकती है। कैकेयी चाहती थी कि मेरे राम का पावन ये 14 भुवनों में फैल जाए, और यह बिना तप और बिना रावण वध के संभव नहीं था। कैकेयी जानती थी कि अगर राम अयोध्या के राजा बन जाते तो रावण का वध नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वन में तप जरूरी था। कैकेयी चाहते थे कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट न बनकर रह जाए, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय के सम्राट भी बने। उसके लिए राम को अपनी साधित शोधित इंद्रियों तथा अंतःकरण को तप के द्वारा तदर्थ सिद्ध करना होगा। देवलोक में बनाई गई इस योजना का केंद्र राक्षस का वध था। महाराज अनरण्य के उस शाप का समय पूर्ण होने में 14 ही वर्ष शेष थे। जो शाप उन्होंने रावण को दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा, जिससे भगवान राम ने रावण का वध किया और देवलोक की योजना पूरी की। रामायण में भगवान को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में गुजारना पड़ा था। दरअसल इसके पीछे ग्रह गोचर भी मानते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु
आज के ज़माने से काफ़ी ज़्यादा होते थे, इसलिए ग्रहों की दशाअवधि भी ज़्यादा होते थे। शनि चालीसा में लिखा है, राज मिलन मिलन बन राम ही देना, कई कई हो के मति हरि लेना। यानी शनि की दशा के कारण कैकेयी की मति मारी गई और भगवान राम को शनि के समयावधि में वन वन भटकना पड़ा और उसी समय रावण भी शनि की दशा और वह राम के हाथों मारा गया। यानी शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई तो दूसरे को मुक्ति। धन्यवाद।